गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का अंतिम श्लोक। चौथा श्लोक है ये और बहुत ही सुंदर श्लोक है। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं, चलेदुच्छलितकान्तसलीलं सलीलं, चलेदुच्छलितकान्तसलीलं सलीलं, तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां, तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। बस माँ सरस्वती की प्रार्थना है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखिए लेसन का जो नाम है वो भी क्या है, भारती वसंत गीत ही। भारती, माँ सरस्वती, और वसंत, वसंत ऋतु। माँ भारती और वसंत ऋतु का क्या संबंध है, उसी संबंध के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम पहले। सुमम, सुमम का मतलब होता है, सुमम, सुमम का मतलब पुष्प को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सुमम पुष्प को। अदी नाम, अदी, अदी नाम का मतलब होता है ओजस्वी, ओज से पूर्ण, ओज से पूर्ण अर्थात जोशीली, जोश भरी हुई। शांतिशीलम, शांति से युक्त, शांति से युक्त। उच्छलित, उच्छलित हो उठे, उछल पड़े, उच्छलित होना अर्थात उछल पड़ना, उछल पड़े। कांत सलीलम, एकदम स्वच्छ जल जो है वो उछल पड़े। सलीलम, सलीलम खेल खेल के साथ। सलीलम का मतलब क्या होता है, एक मिनट, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। ये दूसरा वाला, ये जो सलीलम है ना, ये है, अर्थात इसमें सलीलम, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। सलीलम बड़ी की मात्रा है, बाकी सही है शब्द तो खेल खेल के साथ, लीलम लीला करते हुए। आपने देखो अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे श्री कृष्णा और कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो आप देखते ही हैं। लीलाओं का मतलब क्या है, एक प्रकार से उनके खेल, वो जो भी खेल बताते हैं हमें, उन्हें हम उनकी लीला समझते हैं। तो सलीलम, यहाँ आप अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो यहाँ जो लीलम शब्द है इसमें बड़ी की मात्रा अवश्य कीजिएगा, ठीक है। सलीलम ये वाला है, इसका मतलब तो है सलील। देखो दो शब्द हैं, फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार। एक तो होता है सलील, इस सलील का मतलब तो होता है जल, क्या होता है, जल। और एक होता है सलीलम अर्थात लीला के साथ, लीला करते हुए, खेल के साथ, खेल खेल में, ठीक है। दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता चल गया होगा। आकर्ण्य, आकर्ण्य का मतलब होता है सुनकर, लेप प्रत्यय इसमें है। तो देखिए ये जो श्लोक है इसका अन्वय सहित हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, अन्वय के साथ। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव, तव यानी तुम्हारी, अदीनाम ओजस्वी पूर्ण, जोशीली, जोश से भरी हुई, तुम्हारी ओजस्वी वीणाम आकर्ण्य, वीणा को सुन करके, हे माँ सरस्वती आपकी ओजवाणी वाली वीणा को सुन करके, ओजस्वी वीणा को सुन करके, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चले। देखो माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की गई कि हे माँ सरस्वती आपकी ऐसी वीणा, मतलब हम उम्मीद करते हैं, पहले तो जो श्लोक हमने पढ़े उसमें तो क्या पढ़ा था कि हे माँ सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाइए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि ऐसी वीणा बजाइए, ऐसी ओजपूर्ण वीणा बजाइए जिससे क्या हो, नितांतम, एकदम नितांत, बिल्कुल शांतिशीलम, शांति से युक्त है, बिल्कुल जो लताओं का, लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, लताएं जो हैं उन लताओं का जो शांतिशील जो है, शांतिशीलम अर्थात शांति से युक्त जो है, लताओं से नितांत एकदम बिल्कुल, नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल शांत सुमन जो है, शांतिशीलम सुमम चलेत, लताओं के ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं वो भी क्या हो, शांति सुमम, जो एकदम शांति प्रिय पुष्प होते हैं वो भी हिल उठे।
हे माँ सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे क्या हो कि आपकी वीणा को सुनकर के लताओं का जो बिल्कुल शांत सुमन जो है, जो शांत पुष्प है, वो भी हिल उठे, अर्थात उसमें एक नई चेतना आ जाए, नई जागृति का संचार हो। वैसे वास्तविकता में ये जो कविता है ना, ये लोगों में एक जोश भरने के लिए है। इस कविता का उद्देश्य क्या है, अर्थात इस गीत का क्या उद्देश्य है, एक लोगों में एक नया जोश भरना। ठीक है, तो तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजस्वी पूर्ण वीणा को सुन करके लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, कि जो लताओं के ऊपर जो कोमल पुष्प है, एकदम शांत पुष्प जो है, वो भी हिल उठे, ऐसी वीणा बजाइए। फिर क्या कहा गया, नदी नाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, नदी नाम नदियों का जो जल है, कैसा जल, नदियों का, और वो भी कांत सलीलम स्वच्छ जल। सबको पता ही है नदी का जल हमेशा कैसा होता है, स्वच्छ ही होता है, और वैसे भी हम कहते हैं कि बहता जल हमेशा शुद्ध ही होता है। लेकिन आजकल नदियाँ जो हैं, नदियों में जहाँ पानी बहना चाहिए वहाँ पर लोग उसका कुछ अलग ही उपयोग कर रहे हैं। पहले जब नदियों में पानी हुआ करता था उस समय लोग कपड़े धोने में उसमें लगाते थे, और आजकल नदियों का उपयोग और कुछ हो गया है। लेकिन फिर भी नदी जब चलती है तब वो हमेशा ही अपने साथ स्वच्छ जल को लिए हुए होती है। कैसे जल को लिए हुए होती है, स्वच्छ जल, साफ जल, एकदम साफ जल होता है। तो नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का जो स्वच्छ जल है वह सलीलम उच्छले, सलीलम खेल खेल में उछल पड़े। नदी देखो, नदी बहुत ही शांत होती है, नदी इस प्रकार से चलती है। ठीक है, नदी का जल एकदम चलता है, लेकिन जब वो लीला के साथ चलता है, खेल खेल में चलता है, तब क्या होता है, नदी का जल ऐसे ऊंचा इस प्रकार से चलेगा, लीला करता हुआ, खेल खेल करता हुआ, कभी उछलेगा, कभी ऊपर, कभी वापस नीचे, इस प्रकार से हिंडोले लेते हुआ चलेगा पानी। तो हे माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती, नदियों का जो जल है वो भी कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, उसका जो नदियों का जो स्वच्छ जल जो है वो लीला करता हुआ, खेल खेल के साथ उच्छलेत, उछलता हुआ उछल पड़े वो जल भी उछल पड़े। देखो, सबसे शांत अगर कोई वस्तु है तो एक तो पुष्प को माना जाता है और एक माना जाता है जल को, लेकिन यहाँ दोनों में भी नवीन चेतना आ जाए। मतलब यहाँ कवि का कहने का भाव यही है कि अगर कोई शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसमें भी एक बार जोश भर जाए, वैसे आज़ादी के समय जितने भी गीत और कविताएं रची गई, उन गीतों और परिणामों के फलस्वरूप ही कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी चाहिए थे हमें, और स्वतंत्रता सेनानी मिलते कैसे मिलते, उनके मिलने का, उनमें जोश भरने का कार्य जो है वो ये कवि किया करते थे। और ये कवि जो है, इनकी वाणी में सच में ओज वाणी होती है, ओजपूर्ण वाणी, और उस ओजपूर्ण वाणी की जो होती है उसको सुनते ही लोग जागृत हो जाते हैं। कवि सम्मेलन सुना होगा आपने। कवि सम्मेलन में क्या होता है, कवि सम्मेलन में अलग अलग प्रकार के कवि आते हैं। ठीक है, उसमें हास्य कवि को सभी पसंद करते हैं, कारण क्योंकि उनकी कविताएं हंसी खुशी, हमें खूब हमें हंसते को मजबूर कर देती हैं। और जैसे ही हास्य कवि पूरा हुआ कि हम वापस एक बार घर की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ओज वाणी वाली, अर्थात वीर रस से युक्त जो कविता होती है उसको सुनिए। जब उसको सुनते हैं ना तो सच में ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं भी आज बॉर्डर पे चला जाऊं। इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आती हैं। तो यहाँ देखो क्या कहा गया है कि तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके लताओं के ऊपर जो शांत पुष्प हैं वो भी हिल उठे, और नदियों का जो जल जो है, कैसा जल, स्वच्छ जल, वो क्रीड़ा करता हुआ खेल खेल के साथ क्या करे, उछल पड़े, वो भी उछल पड़े। दोनों शांत चीजें, दोनों उछल पड़े। और फिर माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की गई कि अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी, हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा बजाओ। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको ये श्लोक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से श्लोक का गान करेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कुछ।
लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेदुच्छलितकान्तसलिलं सलीलं, तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां, तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां, निनादय नवीना मये वाणी वीणा। हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाइए। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। ये देखिए आपकी बुक ही है और बुक में ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके प्रश्नों की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न। अब देखिए कक्षा 9th के अनुसार ये इतने छोटे भी नहीं है कि आपको एक एक प्रश्न करवाना पड़े, लेकिन हाँ यहाँ मैं आपको सारे प्रश्न जो है वो समझा देता हूँ, करने आपको ही है, ठीक है। एक प्रकार से अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप रफ नोटबुक जो है 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले रफ नोटबुक जो है वो आप ले आइए और उसमें कुछ नोट करते जाइए। हालांकि जो हिंदी अनुवाद बताया जो है वो हिंदी अनुवाद वाली PDF वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। आपकी क्लास का जो 9th क्लास का ग्रुप है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरतः। कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करते हैं? अब देखिए पूरी कविता जो है वो किस को समर्पित है? माँ सरस्वती को। तो या तो वाणीम लिखिए अथवा तो सरस्वतीम संबोधयति। किसको संबोधित करते हैं? सरस्वती। बस इतना ही आंसर देना है आपको, क्योंकि एक पदेन 1 वर्ड में ही आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा? सरस्वतीम, ठीक है। या वाणीम लिखो तो भी सही बात ही है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि वाणी जो है माँ सरस्वती जो है उनको क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं? क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं? तो माँ सरस्वती से क्या बजाने की प्रार्थना की गई है? वीणाम। वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। आंसर 1 वर्ड में है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, वीणाम। वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कीदृशीं वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं? किस प्रकार की वीणा, कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं? तो हमने पहले ही पंक्ति में क्या पढ़ा था कि अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कैसी वीणा? नवीनाम। आंसर क्या होगा? नवीनाम, बस नवीनाम ही होगा। चलिए आगे है। गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम, गीत जो है ये कैसे गाने के लिए हमें कह रहे हैं? किस प्रकार से गाना है गीत को? तो देखो पहले ही श्लोक में, एक बार मैं श्लोक की तरफ आपको लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पहले ही श्लोक में क्या कहा गया है? निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिनीनाम। किस प्रकार से गाने का कहा है? मृदुम गाय, कोमलता के साथ गाइए, एकदम बिल्कुल कोमल स्वर के साथ। तो आंसर क्या होगा? मृदुम। मृदुम। कथम गातुम कथयति। मृदुम गातुम कथयति। लेकिन आंसर आपको 1 वर्ड में देना है तो क्या आंसर होगा? मृदुम। फिर आगे सरसाहा रसालाहा कदा लसंती। सरस जो रसाल है, रसाल का मतलब क्या होता है? आम के वृक्ष। आम के वृक्ष जो हैं वो, आम के वृक्ष जो हैं वो कब सुशोभित होते हैं? कौन सी ऋतु में? यहाँ ऋतु के संबंध में पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना है वसंते। कब? वसंते। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणी से क्या कहते हैं? वाणी अर्थात माँ सरस्वती से कवि जो है माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना करते हैं? तो देखो यहाँ पूरी प्रार्थना मैं आपको एक मिनट, ये देखिए, ये हमने जो भाव अन्वय जो लिखा है उस अन्वय में देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कवि जो है वो माँ सरस्वती से क्या करने के बारे में कह रहे हैं? तो कवि ही वाणीम किम कथयति। कवि वाणी से क्या कह रहे हैं? कवि वाणी से कहते हैं नवीनाम वीणाम निनादय। ये हमारा जवाब होगा कि हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय।
इति कथयति। कविः वाणीं कथयति नवीनां वीणां निनादय। या तो ऐसे लिख दीजिए, देखो कैसे लिखना है, कविः वाणीं कथयति यत्, कवि वाणी से कहते हैं, कवि सरस्वती से कहते हैं कि, फिर उसके बाद में ये पंक्ति लिखनी है, नवीनां वीणां निनादय। कवि वाणीं कथयति यत् नवीनां वीणां निनादय। हे माँ सरस्वती आप वीणा बजाइए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। पूर्ण वाक्य का सेकंड, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? तो वसंत ऋतु में क्या होता है, देखो दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? दूसरे श्लोक में। देखो आंसर आप पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख सकते हैं कि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती और ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसंती। ठीक है, ये आपका पूरा जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। अभी देखो हमने इसी श्लोक में पढ़ा है कि सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य, जल जो है तुम्हारी वीणा को सुनकर के किस प्रकार से उछल पड़े, किस प्रकार से उछल पड़े। तो प्रश्न का जवाब जो है वो कैसे देना, एक मिनट हम देख लेते हैं पहले अन्वय में किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से हम अब देखिए इसका जवाब जो है इसको हमें कैसे देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य, सलिलम अर्थात जल जो है, तव वीणाम आकर्ण्य, ये हमने प्रश्न का ही भाग लिया है। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत। यहाँ जो है कथम की जगह हमें लिखना होगा सलीलम। देखो प्रश्न का जवाब कैसे देना है, पूर्ण वाक्य है अर्थात पूरे वाक्य में देना है। तो ये प्रश्न का भाग तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम, कैसे, कैसे की जगह लिखना है सलीलम। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, हमने जो शब्दार्थ देखे थे उसमें सलीलम ये छोटी की मात्रा मैंने लिखे तो उसको सुधार कर दीजिएगा। और सलीलम, सलीलम जो है ये सलीलम, सलीलम का मतलब होता है जल। सलीलम का मतलब क्या होता है, जल। तो जल जो है आपकी वीणा को सुनकर के कैसे उछल पड़े, तो सलीलम अर्थात क्रीड़ा करता हुआ, लीला करता हुआ जो है वो जल उछल पड़े। ठीक है, तो कथम की जगह आपको सलीलम लिखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कवि भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती भारती से किसके तीर पर मधुमालवी की लता झुकी हुई पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने की बात कह रहे हैं। तो देखो हमने श्लोक शायद दूसरे या तीसरे में पढ़ा था। ये देखो दूसरे श्लोक में, कलिंदात्मजायाः सवानीरतीरे, कलिंदात्मजायाः यमुना नदी के तट पर। कौन से तट पर, यमुना नदी के तट पर। देखो प्रश्न का जवाब आप कैसे देंगे, प्रश्न का जवाब बिल्कुल सरल तरीके से देना है। कैसे, कस्याः तीरे। देखो कवि ही पूरा प्रश्न ऐसे का ऐसे लिखना है, केवल यहाँ कथयति की जगह प्रश्नवाचक के बाद खड़ी पाई कर देनी है, और कस्याः जो है उसका जवाब, उसके स्थान पर आपको क्या एक शब्द चेंज करना है। वो शब्द क्या लिखना है वो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, कवि ही भगवतीं भारतीं कलिंदात्मजायाः, कलिंदात्मजायाः एक ही शब्द है ये, कलिंदात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। बस इसकी जगह आप यमुना नद्याः ये भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो वर्ड है हमारी बुक में वो इस प्रकार से है, तो आप इसी को लिखिए। ठीक है, चलिए देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम कि एक प्रश्न और देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक दो प्रश्न जो भी बचेंगे वो हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ। दूसरे चैप्टर की जो कहानी है बड़े ही रोचक ढंग से हम उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न लास्ट देख लेते हैं और यही आपका होमवर्क भी रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, एक तो जो आज श्लोक पढ़ा है उसका
शब्दार्थ अन्वय सहित हिंदी भावार्थ लिखना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर पहला ये करना है, दूसरा करना है और तीसरा करना है। तीसरा तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसको। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा लिखत। क स्तंभ में एक तरफ देखो क वाले भाग में और ख वाले भाग में, इसमें आमने सामने एक दूसरे के पर्यायवाची लिखे, लेकिन क्रम से लिखे हुए नहीं है, तो इनको क्रम से जोड़ना है। आप अपनी कॉपी में जब लिखे तब जो जिसका आंसर है उसके सामने वही लिखे। जैसे पहले में क्या लिखा हुआ है, क में लिखा हुआ है सरस्वती। क स्तंभ का क जो है उस पर लिखा हुआ है सरस्वती। अब सरस्वती जो है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से? तीरे अलीनाम समीरह वाणी रसालह, क्या होगा? वाणी। तो पहले का ये क्या होगा? वाणी, ये पहले का। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सरस्वती के आगे ही यहाँ वाणी ऐसे लिखना है, ठीक है? सरस्वती के सामने ही लिखना होगा। उसके बाद में आम्रम, आम्रम के लिए क्या आया था? रसालह। ये जो है दूसरे का ये पांचवा आंसर होगा, ये नंबर 2 का। फिर तीसरा पवनः, पवन का मतलब समीर, समीरे सनीरे, हमने श्लोक में पढ़ा था ऐसा, तो समीर। तटे, तट का मतलब क्या होता है? तीर, किनारे पर, तो ये होगा चौथे का। और पांचवा है तटे, भ्रमणानाम, भ्रमर, भ्रमरों को कहते हैं अली, तो ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरे द्वारा बताया हुआ जो होमवर्क जो है उसको बहुत ही अच्छे और सुंदर राइटिंग में आप इनको लिखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।